अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो 37 नकात जिसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस बयानियों को रद्द कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात होंगे। इससे गवर्नमेंट को बड़ी जो है वो बड़े महाज पर बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये बयानिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात होंगे और ये जो सारा अमल है इस तरह इसके अंदर हमें जो है वो शफाफियत नज़र आएगी, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। कुछ दिन पहले ये खबर आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 37 नकात हैं उसको सेनेट की कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के सामने रखा गया और उसमें इस बारे में डिस्कशंस हुई कि इंतखाबात जो हैं क्या वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए करवाए जाएंगे या वो किसी और तर्ज के मुताबिक करवाए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो इंतखाबात हुए हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो सारा अमल था जिसके मुताबिक पहले इंतखाबात होते थे, अब ये बात वाज़ी हो चुकी है कि इंतखाबात उसी जो है वो उसी के तहत होंगे और वही सारा अमल जो है उसकी शफाफियत को बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आइनी इदारे की जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, जो बतौर एक आइनी इदारे के अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, उसके मुताबिक अब ये बात वाज़ी हो चुकी है कि उसी जो है वो पैटर्न के मुताबिक इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सेनेट की कमेटी या बुरा इंतखाबी इस्लाहात उसके सामने 37 नकात रखे और उन 37 नकात में सबसे पहले ये बात को वाजे किया गया कि जो इंतखाबात हैं उसकी शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उसको हर सूरत जो है वो एक मेरिट की शक्ल दी जाए। ये ना हो कि एक जमात जो है वो धांधली का रोना रोए, दूसरी जमात धांधली का रोना रोए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो 37 नकात है उसमें ये बात भी कर दी गई है कि किसी भी सूरत जो है इंतखाबी जो नताइज हैं उसमें ताख़ीर ना की जाए, उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएँ, बल्कि इंतखाबात की शफाफियत को जिस भी हद तक हो सका उसको यकीनी बनाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सेनेट की कमेटी या बुरा इंतखाबी इस्लाहात उसके सामने ये मौक़िफ़ उठाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात नहीं हो सकते। हुकूमत के इस बयानिए को हम रद्द करते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी इसके तहत जो 150 अरब रुपए का जो पूरी पाकिस्तानी कौम को टीका लगेगा, जो इससे इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इसके मुताबिक इसके जो इंतखाबात हैं उसकी शफाफियत बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं इनके ऊपर हमें बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े शदीद किस्म के रिजर्वेशंस हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर इसके मुताबिक इंतखाबात होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। दूसरी बात कि वोट की जो शफाफियत है वो बरकरार नहीं रहेगी। एक ऐसे तर्ज के साथ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे कि जिसके ज़रिए जाली वोट के अंदेशे का भी ख़तरा है। जाली वोट जो है वो भी आ सकता है, उसके अंदर जाली वोट भी आएंगे, उसके अंदर जो है वो रिगिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये गवर्नमेंट को क्लियर कर चुका है, सेनेट की जो कमेटी है बुरा इंतखाबी इस्लाहात उसके अंदर ये बात कर चुका है कि ये इसके मुताबिक ये जो हुकूमत जो है ये इस सारे अमल को कहती है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए एक वेस्ट किस्म की जो टेक्नोलॉजी है उसको मुतारिफ करवाया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हमने ये सारा जो प्रोसेस है इसको देखा, इसको बहुत अच्छी नज़र से देखा। इस सारे प्रोसेस के अंदर हमने इसकी जांच पड़ताल की और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं इससे पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठेगा। और जो क्वेश्चन मार्क 2018 के आम इंतखाबात में लगा है वही इंतखाबात के अंदर एक बार फिर जो है वो सवालिया निशान गर्दिश करेगा। 2023 के आम इंतखाबात में ये सवाल जो है वो बार बार उठाया जाएगा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जो होने वाले इंतखाबात थे उनकी शफाफियत कैसे बरकरार रही और वो बरकरार क्यों ना रह सकी। ये वो सवालात हैं जो उठेंगे। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए जो इंतखाबात करवाने की बात ही देखें, हुकूमत ने सेनेट की जो कमेटी है बुरा इंतखाबी इस्लाहात उसके अंदर ये बिल पेश करने की कोशिश की और जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी साहब, उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी है उसके अंदर जो जितने भी सेनेट के अरकान थे उनकी तादाद बढ़ा दी ताकि ये बिल जो है वो सेनेट से मंजूर करवाया जा सके।
जब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना मौका पेश किया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को क्लियर कर दिया, इस बात को वाजे कर दिया कि हम किसी भी सूरत ऐसा बिल जिसको आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे, हम किसी सूरत ऐसे बिल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इसको चैलेंज करेंगे। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक फ़ैसला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब जो इसके ऊपर बड़ी बगले बजा रहे थे, जो बड़े शादियाने बजा रहे थे, वफाकी वज़रा ने इसके ऊपर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अदम एतमाद का इज़हार कर दिया और कहा कि जी ये तो कोई इदारा ही नहीं है, ये तो वो इदारा है जो अपोजिशन के साथ मिला हुआ है। और अभी भी आप देख लें कि सोशल मीडिया के ऊपर जो टॉप ट्रेंड्स चल रही हैं, हुकूमती जितने भी लोग हैं जो हुकूमत के बहुत बड़े जो हुकूमत के हमायती हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं और बहुत नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो एक बहुत आला पाए के ब्यूरोक्रेट रहे, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर रहे, बहुत अच्छे, बहुत नफीस किस्म के इंसान हैं, बहुत दलेर इंसान है, बहुत जो है वो एक बहुत दलेर इंसान होने के साथ साथ मेरिट को सामने रखकर फैसला करते हैं। उनके ऊपर अब गालम गलोच हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो जो गालम गलोच ब्रिगेड है वो यही चाहती थी कि किसी तरह हुकूमत के प्रेशर में आके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये फैसला कर ले कि जी हमने इंतखाबी जो हमें इंतखाबी नताइज चाहिए वो जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए चाहिए, या जो इलेक्शन हमने मैनेज करना है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए करवाया जाए 2023 के अंदर, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैनेट की कमेटी बुराए इंतखाबी इस्लाहात के अंदर रद्द कर दिया है और इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया हुकूमत के। उसके बाद जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रही है कि जो वफाकी वज़ीर हैं पार्लिमानी अमूर के अली मोहम्मद खान साहब, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इस बिल को नेशनल असम्बली में लाया जाए और इसको मंजूर करवा लिया जाए। अगर ये बिल मंजूर हो गया तो ये बिल जो है वो अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा और इसके ऊपर फिर वही काम होगा जिस तरह हुकूमत ने ये जो अभी सैनेट के इलेक्शंस हुए हैं हाल ही में, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जी ये मौक़िफ़ था कि जी हम सदारती रेफरेंस के ज़रिए जो है ओपन बैलेट के ज़रिए ये एक इंतखाबात करवाना चाहते हैं, सैनेट के इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, जबकि हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस दायर किया अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि जो सैनेट के इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाए जाएँ, वो खुफिया बैलेट के ज़रिए नहीं होने चाहिए। जबकि अदालत ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ के जी इंतखाबात सैनेट के खुफिया राय शुमारी से होंगे, सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे, उस मौक़िफ़ की तायद करते हुए हुकूमत के ओपन बैलेट के ज़रिए सैनेट के इंतखाबात करवाने के मुतालबे को फ़ौरन मुस्तरद कर दिया था। और इसके ऊपर अदालत उज़्मा का जो फैसला है उसके ऊपर जो डिटेल वर्डिक्ट है उसको पढ़ लें, बेशक पढ़ लें। जस्टिस याह्या अफरीदी का जो इख्तलाफी नोट है उसको भी पढ़ें, उसके बाद आपको पता लगेगा कि जी इसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरी बात कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 37 नकात हैं उसमें ये बात भी की गई है कि इससे जो है वो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का फुकदान, जिसको हम बड़ी बगलें बजाते हैं कि जी पाकिस्तान में हमने टेक्नोलॉजी निकाल ली, और वो जो वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जिनके वालिद मोहतरम हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम थे, बड़े अजीम किस्म के शायर थे, शिबली फराज साहब जो ये बातें करते हैं कि जी हमने तो अपनी टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है, उस टेक्नोलॉजी का जनाजा निकाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात करके कि इसके ज़रिए सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए अगर आपने इंतखाबात करवाए तो जो वोट आप डालेंगे इससे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फटा पड़ेगा। दूसरी बात कि इससे पाकिस्तान में ये जो आप कहते हैं कि जी हमने इस तर्ज की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बनाई हैं, इससे सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज़ होगा बड़ी बुरी तरह, और जो इंतखाबात होंगे जिसके अंदर आप एक वोट डालते हैं, इससे आपको पूरा जो है वो बायोडाटा नहीं मिलेगा। इसमें जी आपको ये नहीं पता होगा कि जी आपने जो वोट डाला है क्या वो वोट मंजूर हो चुका है या वो मुस्तरद हो चुका है, इससे जाली वोट का अंदेशा है। इसके ऊपर जी एक बात की गई है नादरा के रोल के हवाले से, बड़ी अच्छी बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो उन्होंने अपने 37 नकात के अंदर उठाई है। उन्होंने कहा कि जी नादरा के अंदर पूरा बायोडाटा जाता है, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके वोट का इंदराज, आपकी वोटर लिस्टें, आपकी एक एक चीज़ जो है वो नादरा के अंदर वेरीफाई होती है और पता लगता है कि जी आपने ये वोट डाला। क्योंकि लेट्स सपोज अगर कल को किसी भी इंतखाबी हलके में
कोई भी जो है वो कोई भी धांधली पकड़ी गई या कोई भी इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गई तो उसकी बाकायदा तौर पर जो वेरिफिकेशन होती है वो नादरा से करवाई जाती है। नादरा से वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन होती है, नादरा से वोट के जो है वो बाकायदा तौर पर वोट की वेरिफिकेशन होती है, नादरा से पता लगता है कि आपने जाली वोट कहाँ पर डाला, आपने उसका किस तर्ज के साथ इस्तेमाल किया, आपने जो जाली वोट डाले होते हैं, जिस तरह आम इंतखाबात में आपको पता है कि जाली वोट डलते हैं, और उससे नादरा के अंदर एक पूरा बायोडाटा निकल जाता है कि जी इसमें कौन से किरदार मुलव्वस थे और किस तरह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने किस तरह 2 नंबरी करके जो है वो जाली वोट डलवाई। ये सारा डाटा इसके अंदर आ जाता है। आम इंतखाबात जिस तरह होते हैं जिस तर्ज के मुताबिक होते हैं। अब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए होते हैं तो हुकूमत का बयानिया बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए नादरा की कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी। नहीं पता लगेगा कि आपने वोट कहाँ पे डाला, नहीं पता लगेगा आपकी वोटर लिस्टें कहाँ पे थी, नहीं पता लगेगा आपका जाली वोट कहाँ पर गया, नहीं पता लगेगा कि जो आपने वोट डाला है उसका क्या दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आएंगी। अली मोहम्मद खान साहब जो वफाकी वजीर हैं पार्लिमानी अमूर के, वो कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ जो है ये कत्ल की FIR है, जबकि वो तनकीद करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। वो कहते हैं कि जी हम इनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर करेंगे अदालत में और इनके खिलाफ एक पर्चा भी कटवाएंगे। जो ये सारा अमल जो है जिसको ये सबोतासर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी बात की, और वो ये की है कि सबसे पहले जो उन्होंने अपने 37 नकात के अंदर इस बात को उठाया है, शफाफ इंतखाबात जो हैं वो किसी भी मुल्क के अंदर एक शफाफ जमहूरियत का एक बेहतरीन तर्ज अमल होते हैं। आप जब शफाफ इंतखाबात करवाएंगे तो उसकी राह में जो हाल रुकावटें हैं वो बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। शफाफ इंतखाबात जो हैं वो मेरिट पर होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत को भी फ़रोग़ मिलेगा, और अदम इस्तेहकाम की जो बातें करते हैं, जो किरदार बातें करते हैं, उनको बड़ी शर्मिंदगी होगी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अब तक की जो परफॉर्मेंस है उसको सामने रखें तो बहुत अच्छी है। दूसरी बात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन 37 नकात के अंदर जो बुनियादी नुक्ते को उठाया है वो ये है कि जी टेक्नोलॉजी बेहतरीन मुतारिफ करवाई जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए आम इंतखाबात जो हैं उसकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए जी हमने ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा ली। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, बरतानिया के अंदर यही टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ करवाई गई जो हुकूमत अब मुतारिफ़ करवा रही है, और ये बड़ी बुरी तरह फ़ेल हुई। हर मुल्क के अंदर ये बात नहीं की जा सकती कि जो आप टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाएंगे जी उसके बड़े सक्सेसफुल किस्म के रिजल्ट्स निकलेंगे और उसके ऊपर जो है वो बड़े शादियाने बजाए जाएंगे और बड़ी बगलें बजाई जाएंगी, जो कि शिबली फराज साहब बजाते रहे, हमारे काबिल एहतराम अजीम शायर अहमद फराज साहब के जो बड़े जो है वो बड़े अजीम किस्म के साहिबजादे हैं, वो ये बातें कर रहे थे। और दूसरी बात कि जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर, हॉलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर इस किस्म के जो तर्ज के इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी का जो गलत इस्तेमाल है वो सामने आया, उसके ऊपर भी डिबेट हुई, और उसके ऊपर बहुत अच्छी खासी डिबेट हुई कि वो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात करवा लिए जाएंगे, उसकी शफाफियत के ऊपर अब सवालात उठ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात करवाने का जो हुकूमती मुतालबा है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका है, उसको रिजेक्ट कर चुका है। उस प्रपोजल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाड़ दिया है, और अगर अब हुकूमत पाकिस्तान अदालत में जाती है तो एक बार फिर हुकूमत को बड़े महाज पर बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और इसके ऊपर होगा वही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आखिरी फैसला होगा, और उसी को अदालत मानकर, उसी को तस्लीम कर कर उसी हक में फैसला देगी, और हुकूमत को बाद में मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।